बच्चों सबसे पहले वही होमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं बच्चों, देखना बच्चों, तो होमवर्क बच्चों हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। बच्चों एक बार मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों, फर्स्ट में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों, 41 में डाउट है, ठीक है, और 30, 39 और 46, ठीक है। और बच्चों देखो बच्चों, जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हो, ठीक है, देखते हैं बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों, 39 ये रहा बच्चों, ब्लॉक 2 किलो का है, 30 डिग्री, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों 0.7। तो बच्चों ये 30 डिग्री है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बच्चों 0.7। तो बच्चों हम ये चेक करते हैं कि भाई tan 30 क्या होता है। tan 30 बच्चों होता है 1/√3, 1/1.7, 3 और रहता है, उसे एक बार छोड़ते हैं। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं एक तरीके से बच्चों, देखना, देखो पॉइंट हटा दोगे तो 10/70, डिवाइड करोगे तो 0.5, 150 बचेगा, तो 0.5 कुछ 7 के आसपास आ जाए। तो बच्चों tan 30 1/√3 कुछ 0.57 के आसपास आया। कितना आया है? कुछ 0.57। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों क्या है? 0.7। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.7। तो बच्चों याद करो, कल मैंने बताया था कि अगर, याद करना बच्चों, थीटा थीटा नॉट से कम या टेन थीटा नॉट से कम, तो ऑब्जेक्ट अपना किस में रहता है? रेस्ट में। टेन थीटा बच्चों अपना क्या है? 0.7, और टेन थीटा नॉट मतलब म्यू, उससे कम है। तो बच्चों टेन थीटा अपना म्यू से कम है, यानी कि वो रेस्ट पे रहेगा। मान लो मैं ये सारी दुनियादारी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से करो। मान लो मैं ये एंगल ऑफ रिपोज वगैरह कुछ नहीं पता, तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, आप बेसिक से करो। बेसिक से करोगे तो 2 किलो का ये है 2g sin 30, कितना आया बच्चों? 10। और लिमिट कितने की है बच्चों? म्यू m g cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, तो 70 35 √3। बच्चों सही क्या है ना? ये कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? म्यू एम जी, मास गलत लिखा, हाँ। तो ये कितना आया बच्चों? 2 कट गए, 7√3, 1.7, 1.7 इंटू 7 करोगे तो बच्चों इस 10 से ज्यादा आएगा, इस 10 से ज्यादा आएगा, यानी कि वो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि वो रेस्ट पे रहेगा। तो बच्चों अप्लाइड फोर्स लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब वो रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन इसी के बराबर, इसी के बराबर मतलब 10। अगर हम 9.8 लेके चलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.8। अभी बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है ना? तो चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, वरना वो रिजल्ट यूज कर सकते हो। ये था बच्चों 39। अब 41, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड ये, इफ कोफिशिएंट ये है, शॉर्टेज डिस्टेंस जिसमें कि वो रुक जाएगी। तो बच्चों याद करो, कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो v0 स्पीड से जा रही, यहां जाके रुक गई। तो बच्चों डिस्टेंस अपने पास क्या आई थी? v0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। बस यही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना? याद कुछ नहीं करना, वो तो सॉल्व कर सकते हो।
याद तो करने का जैसा कुछ नहीं है। देखो घिसेगा तो फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी डिवाइड बाई एम यानी कि म्यू जी। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल वी नॉट का स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन माइनस का म्यू जी डी, तो उससे निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चेक करो अभी इसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये था बच्चों 41। अब आते हैं बच्चों 46। 1 kg का ब्लॉक है, 75 फोर्स है, ये 0.25 यानी कि वही 1/4 एक्सीलरेशन बच्चों निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो बच्चों ये कितने का है, 1 किलो। बच्चों 75 न्यूटन तुम 37 पे लगा रहे हो, तो cos 37 75 इंटू 4/5 60, साइन 37 75 इंटू 3/5 45। ये क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं इसका देखता हूं तो 1g यानी कि 10। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो नॉर्मल बच्चों 60, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा म्यू नॉर्मल, तो 1/4 और नॉर्मल बच्चों 60 यानी कि 15। बच्चों लिमिट कितने की है, 15 की। अब ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं, तो ड्राइविंग 45 10 कितना बचा, 35 ऊपर। तो बच्चों बताओ लिमिट है 15 की, टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है 35, तो वो चलेगा या रुकेगा, चलेगा। चलेगा तो अब चला देते हैं एक्सीलरेशन। जब ये पक्का हो चुका है कि वो चल रहा है तो ऊपर ही चलेगा, ऊपर चलेगा तो अब पक्का है कि भाई फ्रिक्शन नीचे लगेगा और 15 लगेगा। तो एक्सीलरेशन चलाएगा ये, रोकेगा ये और ये, अपॉन टोटल मास। टोटल मास बच्चों 1, तो बच्चों 25 चलेगा, 20 एक्सीलरेशन आ जाना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा 20। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो। ठीक है बच्चों, चले आगे। ठीक है, ये था बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड, इसमें बच्चों जो भी क्वेश्चंस दिए थे उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, 3A इसमें अगर कुछ दिया हो, ठीक है उसमें डाउट है। थर्ड और कुछ बच्चों, ठीक, 11th में डाउट है। ठीक है, और बच्चों ओके। तो बच्चों अब 3A में मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो देखो 3A में बच्चों थर्ड, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट डज नॉट मूव। तो बच्चों याद करो कल जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें अगर याद करोगे तो यही क्वेश्चन था। आंसर क्या था, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बच्चों शायद से ये आंसर था। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही अप्रोच है। अब वही बस डेटा पुट करो। तो म्यू बच्चों कितना है 1/2√3, मास बच्चों कितना है √3, जी एक बार 10 लेके चलते हैं, अपॉन कॉस थीटा तो 60 हाफ, म्यू बच्चों 1/2√3, साइन थीटा 60 यानी कि √3/2, तो 1/4 1/2, नीचे बच्चों बचा 1/4, √3 और 5 ऊपर जाएगा बच्चों 20। चेक करो बच्चों। हाँ बोलो। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक पुलिंग वाला था एक पुश वाला था। तो अब समझो ये सिचुएशन है, इसमें यू लगा रहा तो वो ऐसे लगाओ या यहाँ से एंगल दिखाओ वो फर्क नहीं पड़ता है, सेम एंगल है। तो कुल मिला के तुम यू फोर्स लगाओ, यू फोर्स का मतलब हो जाएगा पुश करना, यू फोर्स से मतलब पुश करना, और यू लगा रहे हो तो वो पुल करना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
डायरेक्शन से मतलब रहता है, ठीक है, ये क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें 3, फिर था बच्चों 11 बच्चों, इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है ना, फ्रिक्शन वो तो मासेस दिया है, ठीक है। एक बार बच्चों देखते हैं, बॉडी 2 kg केप्ट ऑन रफ वेज ऑफ मास 0.6 kg केप्ट ऑन रफ ब्लॉक स्लिपिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, ये है नॉर्मल फोर्स ऑन वेज ड्यू टू टेबल। बच्चों नॉर्मल फोर्स निकालना है ना, ठीक है, इसमें भी बच्चों कांस्टेंट अगर स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है तो कांटेक्ट फोर्स तो वही mg रहेगा, कांटेक्ट फोर्स वही mg रहेगा। तो अब बच्चों देखना, इसका नॉर्मल अगर मैं लिखता हूं तो mg cos थीटा, तो ब्लॉक का मास 0.2 और एंगल बच्चों कहीं दिख रहा है? बच्चों एंगल दिख पा रहा है क्या? मेरे में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एंगल है क्या उसमें? एंगल नहीं है क्या? तो बच्चों ये जिससे सॉल्व हुआ हो वो एक बार बताए उसने कैसे किया है। अच्छा ये मैंने नहीं दिया क्या? मैंने बोला था कि घर पे कर लेना, नहीं मैंने ये बोला था कि फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे होमवर्क बाद में कर लेना। हाँ किसी ने किया है क्या बच्चों? कुछ एंगल मेरे हिसाब से उसमें मिसिंग है, एंगल मिसिंग है, तो चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, चलो छोड़ते हैं इसको, ठीक है। बच्चों ये बताएं 3A, इसमें कोई और डाउट? इसमें मेरे हिसाब से वो एंगल या तो दिख नहीं रहा है या मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलो खैर छोड़ते हैं उसे, फिर आगे सोचेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बच्चों, हालांकि उस एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो बच्चों देखना, ब्लॉक का मास कितना है 0.2 kg, इसका मास कितना है 0.6 kg। तो अब समझो बच्चों, इसे हटा रहा हूं, ये इंक्लाइन प्लेन, इसका मास 0.6 kg। कल हमने डिस्कस किया था अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा तो इसका ओवरऑल फोर्स यहां लगेगा 0.2 g, इसका अपना 0.6 g यहां लगेगा, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल बच्चों इन दोनों के एडिशन के बराबर, इन दोनों के एडिशन के बराबर मतलब 0.8 g 8। एक बार चेक करो क्या दिया तुम्हें, आंसर क्या दिया बोलो बच्चों? 8 दिया ना, तो बच्चों बस वो ऐसे हो जाएगा, एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल की जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड दे रखी है तो डाउनवर्ड फोर्स mg लगाएगा, कल हमने डिस्कस किया था, उससे डायरेक्ट ही हो जाएगा, एंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ये था अपना 3A है ना, अब 3B, इसमें बच्चों जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों उसमें कोई डाउट हो? कौन सा 6? और बच्चों 3B, इसमें कोई और क्वेश्चन जिसमें डाउट हो आपको? ठीक है, तो बच्चों अब मैं 3B डिस्कस कर रहा हूं, उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 मैंने नहीं दिया होगा अभी, नहीं दिया होगा, ठीक है ना, और छोड़ दो उसे अभी। और कोई उसके अलावा बच्चों जो 3D से मैंने दिया हो? नहीं दिया, ठीक है। बच्चों 4A, इसमें मैंने क्वेश्चंस जो दिए हो जिसमें डाउट हो, 19 में डाउट है, ठीक है। और 6 और बच्चों 18 और देखो बच्चों 15। बच्चों जो डाउट है वो बताने, जो होमवर्क में दिए वो नहीं बताने, ठीक है। तो खैर ठीक है, देख लेते हैं। ओके बच्चों देखते हैं इसे, बच्चों यहां से देखते हैं। 6 मैंने नहीं दिया होगा, 6 दिया है क्या? 6 इस टॉपिक का कैसे हो जाएगा? नहीं ये नहीं दिया होगा अभी बच्चों, दिया था क्या मैंने? अच्छा ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं अगर ऐसा है तो। A body of mass 2 kg move under force this, it start from rest and was at origin initially. After 4 second its new coordinates ये है, new coordinates ये है।
तो बच्चों तुम्हें क्या बताना है, बी बताना। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0t हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम बच्चों कितना दिया है, 4 सेकेंड। तो बच्चों हाफ एक्सीलरेशन बच्चों फोर्स बाई मास, तो 2i 3j 5k, मास बच्चों 2 और टाइम 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों ये इससे कट के 4, तो आंसर 8i 12j 20k। अब ए बी सी, बी कितना हो जाना चाहिए 12, बी कितना हो जाना चाहिए बच्चों 12। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? ठीक है, 6 के बाद बच्चों 18